नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्ति काल के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। हमारे बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमें आदि काल और भक्ति काल दोनों कालों के इतिहास को हमें अपने पाठ्यक्रम में हमारे पाठ्यक्रम में हमें दिया है। तो इस क्रम में बढ़ते हुए हमने आदिकाल का अध्ययन प्राप्त किया, जिसमें हमने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रमुख धाराएं, आदिकालीन साहित्य के बारे में हमने चर्चा प्राप्त की है। आदिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा प्राप्त की है, अध्ययन किया है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन प्राप्त करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चतुर्थ है आधुनिक काल। तो हम आदिकाल का अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारा द्वितीय उत्थान आता है भक्ति काल। सबसे पहले इसकी समय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका समय जो है वो है संवत 1375 से 1700। आदिकाल का था संवत 1050 से 1375, ये आदिकाल का था। और 1375 से 1700 तक का समय किस में आएगा? भक्ति काल में आ गया। सन के रूप में बात करें, ईस्वी के रूप में बात करें तो हम 1318 से सन 1318 से 1643 तक का जो समय है उसे हम भक्ति काल के अंतर्गत मानते हैं, माना जाता है। अब देखिए भक्ति काल का क्या है कि भक्ति काल जो है वह हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक ऐसा काल था जिसमें वह मनुष्य जो इस्लामी या मुस्लिम आक्रमणों से, धार्मिक अंधानुकरण से, बाह्य आडंबरों से और कुरीतियों से इतना हताश और निराश हो चुका था कि वह हर कहीं वह अपने लिए कुछ आश्रय ढूंढ रहा था, कुछ सहारा ढूंढ रहा था। और वह आश्रय और वह सहारा उसे भक्ति काल में भक्ति के रूप में प्राप्त हुआ। भक्ति के रूप से तात्पर्य है कि मुस्लिम आक्रमणों का यहाँ यह समय था, घोर समय था कि लगातार हिंदू धर्म का पतन हो रहा था। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उन्होंने धर्म के प्रति अपना इतनी कट्टरता दिखाई कि वे धर्मांतरण पर विशेष दबाव डाल रहे थे। धर्म विच्छेद हो रहा था और हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं वो लगातार आहत हो रही थी। इस समय लोगों के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वे शत्रु पक्ष की या आक्रमण पक्ष की जो आतताई वर्ग है उसकी दास्तां को स्वीकार करें या फिर उसका मुकाबला करें। इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति के पास अवलंब के लिए अब कोई अवलंब नहीं था, कोई सहारा नहीं था। इस समय उसके पास सहारे के लिए, उसके आश्रय के लिए एक चीज यहां पर काम आई, वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा, अब ये भक्ति दोनों ही प्रकार की रही है, सगुण भी और निर्गुण भी। इस भक्ति से प्रेरित होकर, भक्ति का आश्रय लेकर उनके मन में एक विश्वास जगा, उत्साह जगा, एक प्रेरणा उन्हें मिली और वे इस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाने में और इस जीवन को किसी सही मार्ग पर ले जाने में वे प्रयत्नरत हुए, प्रयासरत हुए और उनके जीवन को एक बहुत अच्छा अवलंब मिला। इस दृष्टि से हम देखें तो भक्ति काल जो है वह उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए भक्ति काल जो है उसका समय पता लगी गया है सन 1318 से 1643। भक्ति काल का विभाजन है, हम सबसे पहले विभाजन देखेंगे। भक्ति काल का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है, कौन कौन सी धाराएं इसमें पाई जाती हैं। भक्ति काल में 2 धाराएं हैं। पहली है निर्गुण, दूसरी है सगुण। देखिए भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण सगुण में देखें हम तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुण की।
निर्गुण और सगुण क्या है, सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं, विस्तार से हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। निर्गुण बिना गुणों के वह जो निराकार है, जिसकी कोई जाति रूप रेखा नहीं है, और परमपिता परमात्मा को ही जो अपना आराध्य मानते हैं, इस प्रकार की जिन्होंने भक्ति की, मूर्ति पूजा का विरोध किया और वे किसी धर्मांधुकरण को, धर्म से जुड़े हुए आडंबरों को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे, तो ऐसा वर्ग क्या हुआ, निर्गुणों का हुआ। सगुण गुणों के साथ जो प्रभु की भक्ति, जिन्होंने गुणों के साथ प्रभु की भक्ति को स्वीकार किया, मूर्ति पूजा के रूप में स्वीकार किया, धर्म के आश्रय के रूप में स्वीकार किया, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं, सगुण। निर्गुण बिना गुणों वाले, तो इस निर्गुण को भी हमने दो भागों में बांटा है, दो भागों में। ये धारा जो है काव्य धारा दो भागों में विभाजित होती है। पहली है संत काव्य धारा, जिसे हम ज्ञानाश्रयी कहते हैं, ज्ञानाश्रयी, और दूसरी है प्रेम काव्य धारा, जिसे हम कहते हैं प्रेमाश्रयी। निर्गुण के भी दो धाराएं हैं निर्गुण में, संत काव्य परंपरा और प्रेम काव्य परंपरा। संत काव्य और प्रेम काव्य, दो धाराएं हैं, संत काव्य और प्रेम काव्य परंपरा। अब संत काव्य का दूसरा नाम है ज्ञानाश्रयी और प्रेम काव्य का है प्रेमाश्रयी, क्योंकि संत जो थे उन्होंने किस पर ज्यादा जोर दिया, ज्ञान पर, और प्रेम काव्य धारा में, प्रेमाश्रय काव्य धारा में किस पर जोर दिया गया, प्रेम पर। इसके जो प्रवर्तक कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, वो हैं कबीर और इसके हैं जायसी। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं कबीर और प्रेम काव्य या प्रेमाश्रय काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं जायसी। सगुण में देखें, सगुण का विभाजन भी दो प्रकार से होता है, दो प्रकार की भक्ति मिलती है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य और कृष्ण काव्य परंपरा। देखिए, राम काव्य के जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसीदास, और कृष्ण काव्य के हैं सूरदास। ये इसका सामान्य परिचय है कि भाई सबसे पहले भक्ति काल की समय सीमा क्या है, संवत 1375 से 1700 या सन 1318 से 1643 तक के समय को हम क्या कहते हैं, का समय क्या किसके अंतर्गत आता है, भक्ति काल में आता है। अब भक्ति काल की विविध धाराएं कौन कौन सी हैं, दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जिन्होंने निराकार रूप में परम ब्रह्म को का आश्रय लिया है, सगुण जिन्होंने गुणों के साथ ईश्वर को अपनाया है। तो ये निर्गुण और सगुण दो धाराएं हैं भक्ति काल में। निर्गुण की भी दो धाराएं हो जाती हैं, संत काव्य परंपरा और प्रेम काव्य परंपरा। संत काव्य का दूसरा नाम है ज्ञानाश्रयी और प्रेम काव्य का नाम है प्रेमाश्रयी। सगुण की भी दो धाराएं हैं, दूसरा भाग है सगुण। सगुण की दो धाराएं, राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। राम काव्य के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण काव्य के हैं सूरदास। तो इस प्रकार से सामान्य विभाजन है हमारा भक्ति काल का, जिसके बारे में हम अब आगे अध्ययन प्राप्त लगातार करते रहेंगे। तो हमने आज पढ़ा है भक्ति काल के विभाजन के बारे में। अब हम एक एक काव्य धारा का लगातार हम अध्ययन आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।